और चलिए अब शुरुआत करेंगे बिग थ्री की और रुख करेंगे बिग थ्री की पहली खबर का। विधानसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार जनता को बचत, बढ़त और राहत देने पर फोकस किए हुए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली बिलों में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की राहत का ऐलान किया है। इसकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री भाटी समीक्षा करके मंथन करेंगे। राहत की बौछारों के सिलसिले में बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं। और बिग थ्री में बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में इस हिंसा को लेकर विपक्ष हमलावर है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और जवाब देने को लेकर विपक्ष ने मांग की और हंगामा किया, तो राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने इस मांग पर ही संसद गूंजा दिया। इसके चलते राज्यसभा 31 अगस्त तक स्थगित हो गई है। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में मानसून की स्थिति की। राजस्थान में मानसून की जबरदस्त मेहरबानी है। इसके चलते अब तक बरसे बादलों ने राज्य के कई बांधों का लेवल बढ़ गया है। कई बांध लबालब होकर मुस्कुरा रहे हैं। राजधानी की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध का लेवल भी 313.70 RL मीटर तक जा पहुंचा है। चलिए आपको अब लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर। इस वक्त राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज जो है काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो चुका है और जयपुर में बारिश हो रही है। राजस्थान में मानसून की ज़बरदस्त मेहरबानी के चलते अब तक बरसे बादलों ने राज्य के कई बांधों का लेवल बढ़ा दिया है। झालावाड़ की काली सिंध बांध के भी गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया, तो वहीं सिरोही के रेदर जिले के दूसरे सबसे बड़े सेलवाड़ा बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। गेट नंबर 6 और 7 को खोला गया। सेलवाड़ा बांध में 5.15 मीटर से अधिक पानी की आवक हुई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें। तो 3 तस्वीरें उदयपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर से आप देख रहे हैं, जहां पर कहीं पर बांध के गेट खोल दिए गए हैं तो कहीं पर आज मौसम मेहरबान है, बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में क्या है मौसम का मिजाज, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतवीर। सीधा उनका रुख करेंगे। सतवीर, जयपुर में बारिश हो रही है इस वक्त? जी देखिए, लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है और तेज बारिश जो है वो कई इलाकों के अंदर हो रही है। बादलों की जो आवाजाही का जो दौर है जिस तरीके से चला था, उसके बाद में अभी भी जो कई क्षेत्रों के अंदर जो पानी है, जलभराव की स्थिति है वो लगातार बढ़ गई है, जिसके कारण से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। वाहन चालक भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। SMS अस्पताल की अगर हालतों की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो जलभराव की स्थिति जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं कि ये जो मेन गेट है वहां पर जो पानी का भराव है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से जो जल भराव की स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सड़क है SMS अस्पताल के बाहर की वो पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से एक घंटे से जो ज्यादा का जो वक्त हो चुका है बारिश को लगातार होते हुए, तो ऐसे में कई इलाकों के अंदर जो पानी है वो बढ़ चुका है और जो वाहन चालक है जो अपने घर की तरफ निकले थे उनको भी काफी परेशानी हो गई। ट्रैफिक की अगर बात करें तो किस तरह के हाल है ट्रैफिक के पूरे शहर में, क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्योंकि जल भराव होता चला जा रहा है, लगातार स्तर बढ़ रहा है, सड़कें जलमग्न है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था जिस हर बार की तरह ही जो परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और जब बारिश का जो दौर चलता है तो सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती है, जिसके कारण से जो ट्रैफिक है वो रेंग रेंग कर चलता हुआ नजर आता है। और आज भी ऐसे ही जो हालात हैं वो कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जो जाम जैसी स्थिति है वो बनी हुई है। लोग अपने वाहन से जा तो रहे हैं लेकिन उन्हें थोड़ा खतरा जैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्योंकि कई इलाकों के अंदर जो गहरे जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर परेशानी का जो सबब है वो बने हुए हैं, जिसके कारण से जो लोग हैं पानी को पार नहीं कर पा रहे और जाम की स्थिति पूरे राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। विक्रम सिंह सिरोही से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विक्रम, अगर सिरोही की बात करें तो कई बार इस बार मानसून में सिरोही में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले और अब खबर है कि एक बार फिर से मौसम बरसात वाला है सिरोही में, क्या तस्वीर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, सिरोही जिले में जो है कल रात से ही जो बारिश का दौर शुरू हुआ था वो अब रुक रुक कर
आज पूरे दिन भर भी जो बारिश है वो चलती रही है। अभी की बात करूँ तो अभी फिलहाल पिछले 1 घंटे से यहाँ पे बारिश रुकी हुई है और पूरा जो मौसम है वो अभी खुला खुला सा नजर आ रहा है, धूप खिली है और लोग भी अब घरों से बाहर आने लग गए हैं। और किस प्रकार मैं कैमरामैन को कहूँगा, सहयोगी को कहूँगा, आसमान की तरफ इसको दिखाए। आसमान में जो काली घटाएं हैं वो छाई हुई है और आसमान में अभी भी जो मौसम है वो आसमान में बादलों के गड़गड़ाहट के साथ, मतलब बादलों का आना जाना शुरू है और बादलों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज शाम को फिर से मौसम के अंदर बदलाव होगा और तेज बारिश यहाँ पे हो सकती है। मैं अगर सिरोही जिले की बात करूँ तो सिरोही जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है वो है सेलवाड़ा बांध। सेलवाड़ा बांध के अंदर पानी की फाटकें खोल दी गई है, दो फाटकें हैं वो खोली है और 2 फाटकों से पानी का जो बहाव है वो किया जा रहा है, यानी कि बरसात के पानी से लगातार जो बांधों के अंदर पानी की आवक हो रही है, जिसके चलते आज सेलवाड़ा बांध के 2 गेट खोलने पड़े। वहीं अगर पूरे जिले की बात करूँ तो सिरोही जिले में 21 जो बांध है वो लबालब भर चुके हैं और 21 बांधों पर चादर चल रही है, जो सिरोही जिले के लिए एक ऐतिहासिक बातें हैं। सिरोही के लिए, सिरोही के निवासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के बांध भी है वो लबालब भर चुके हैं। जी, सिरोही में मानसून को लेकर आने वाले यहाँ पर मानसून प्रशासन की तरफ से भी और ऐसे में क्या कुछ दस्तक दे दी गई है और क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, सिरोही जिला प्रशासन है वो पूरी बारिश को लेकर के, इस बारिश के अंदर बाढ़ के हालातों को देख करके पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो, किसी प्रकार से लोगों को दुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। नदी नालों के किनारे जो है वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जो पानी का जो बहाव है, तेज बहाव के अंदर किसी भी प्रकार के कोई वाहन नहीं घुस पाए या कोई पैदल व्यक्ति उसको पार करने की कोशिश न करे। इसके लिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को जाकर के गांव-गांव जाकर के चेताया भी जा रहा है कि नदी नालों और जो तालाब और बांधों के नजदीक है वो नहीं जाए। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी सतवीर भी जयपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सतवीर, एसएमएस हॉस्पिटल के पास आप हैं और जल भराव की स्थिति की तस्वीरें हमने देखी। इससे पहले भी जब जयपुर में बारिश हुई तो एसएमएस के बाहर जिस तरीके से सड़कें नदी तालाब की तरह नजर आए और इतनी ज्यादा जल भराव की स्थिति में कई लोग हादसों का भी शिकार हुए, लेकिन प्रशासन की पोल यहाँ पर पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। सतवीर, जी देखिए, कमोबेश हालात जस के तस बने हुए रहते हैं। जब बारिश का जो दौर चलता है तो दावे लगातार किए जाते हैं, नगर निगम की ओर से भी किए जाते हैं, प्रशासन की ओर से भी किए जाते हैं, लेकिन वो दावे जब बारिश की बूंदें जब यहाँ पर गिरती है तो उसके बाद में साफ तौर पर दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि जो पानी की जो निकासी है उसकी जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाती, जिसके कारण से एसएमएस अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर दूर दराज से बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर आते हैं और उन्हें यहाँ पर जब बारिश के कारण 2 से 2-4 होना पड़ता है। और खासतौर पे जो चरक भवन की बात करूँ तो वहाँ पर हालात ऐसे बने हुए हैं कि वहाँ से अगर एसएमएस की तरफ कोई मरीज आना चाहे तो वो भी यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि पानी की जो समस्या है वो लगातार उन्हें परेशान करती है। तो ऐसे में इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी के अंदर भी जो पानी है। सतवीर, आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा जयपुर से लेकर सिरोही तक की तस्वीर। एक तरफ जयपुर में बारिश हो रही है, राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है, वहीं सिरोही में बादल किसी भी वक्त बरसात कर सकते हैं। शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारियों के लिए और सिरोही की तस्वीर पहुंचाने के लिए। तो झमाझम बारिश और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। बीसलपुर बांध जिसे लाइफलाइन जयपुर की कहा जाता है, वहां पर भी पानी का जो बहाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, जिसको देखते हुए गहलोत सरकार जनता को बचत, बढ़त और राहत देने पर फोकस किए हुए है। सीएम गहलोत ने बिजली बिलों में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की राहत का ऐलान किया है। इसकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री गहलोत और ऊर्जा मंत्री भाटी समीक्षा करके मंथन करेंगे। राहत की बौछारों के सिलसिले में बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या एजेंडा इस मीटिंग का? आज मुख्यमंत्री, विद्युत मंत्री बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पर मंथन होगा? देखिए, सीएम अशोक गहलोत लंबे समय बाद मुख्यमंत्री आवास पर बैठक कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में अब तेजी से सुधार आता जा रहा है। तो शाम को विद्युत विभाग की वो समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और विभाग के तमाम आला अफसर है वो मौजूद रहेंगे। मानसून का मौसम है, ऐसे में बिजली की सप्लाई कितनी हो रही है,
डिमांड कितनी है, बिजली का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कोयले की परचेजिंग क्या है और किस तरह जो किसानों के बिजली कनेक्शन है उनकी पेंडेंसी कितनी है और पेंडेंसी। इसके अलावा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभाग की जो योजनाएं चल रही है उनमें किस तेजी से काम हो रहा है, तो इसको लेकर वो एक फीडबैक बैठक लेंगे। सबसे पहले ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बताएंगे, उसके बाद विभाग के अधिकारी है वो सीएम गहलोत को प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा एक जो 100 घरेलू यूनिट तक बिजली सप्लाई की योजना चल रही है उसमें क्या व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कत आ रही है, लोगों में किस तरह भ्रम का जाल फैला हुआ है, इन तमाम मसलों को लेकर फीडबैक बैठक लेंगे। बैठक में आखिर में सीएम अशोक गहलोत अपनी तरफ से सुझाव देंगे, अपने संबोधन के दौरान विभागीय अफसरों को निर्देश देंगे। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 100 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद अब एक तरीके की समीक्षा, लोगों को कितना फायदा मिलता हुआ और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर आज मंथन होगा। और चलिए अब बात करते हैं बिग 3 में दूसरी बड़ी खबर की। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में हिंसा को लेकर विपक्ष हमलावर है। लोकसभा में पीएम मोदी की मौजूदगी और जवाब देने को लेकर विपक्ष ने मांग की और हंगामा किया, तो राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने इस मांग पर ही सदन गूंजा दिया। इसके चलते राज्यसभा 31 अगस्त तक स्थगित हो गई है। तो यहाँ पर मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार एकजुट है, जिसको लेकर अब यहां पर विपक्ष ने बवाल मचाते हुए सदन को गुंजा दिया, जिसको लेकर मणिपुर हिंसा पर तमाम जो यहां पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और संसद की कार्यवाही को फिर स्थगित कर दिया गया। और चलिए हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, अब क्योंकि मणिपुर हिंसा का मामला संसद से लेकर सड़कों तक गूंजा हुआ दिखाई दिया, विपक्ष एकजुट, काले कपड़ों में भी उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया संसद के बाहर, तो ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मणिपुर हिंसा को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। विपक्ष की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों में आकर के इस पर जवाब दें। और वही अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर, मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे और सोमवार का दिन भी तय कर लिया गया है। सोमवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार, चाहे वो लोकसभा की बात कीजिए या राज्यसभा की बात कीजिए, दोनों सदनों में जैसे ही 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, लगातार विपक्ष के सांसद इस बात की मांग करते हैं, नारेबाजी करते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार देखिए हर रोज हंगामे की भेंट जो है सत्र चढ़ रहा है और यह बड़ा सवाल बन गया है। वहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, विपक्ष के लोग अगर मणिपुर हिंसा की चर्चा की मांग कर रहे हैं तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के बारे में भी चर्चा करें। तो देखा जाए तो आपस में जो है गतिरोध जारी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए इसी हंगामे के बीच आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल जो है पास कराया गया है। खान खनिज संशोधन विधेयक 2023 को पास कराया गया है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बिल जो है इसको भी पास कराया गया है। लगातार हंगामा चल रहा है, इसी बीच एडजर्न किया जा रहा है। फिर जब कार्रवाई शुरू हो रही है तो जो लगातार जो बातें सामने आ रही है सरकार की तरफ से कि 31 महत्वपूर्ण विधेयक इस सेशन में लाए गए हैं जिनको पास कराना बहुत जरूरी है, तो बीच बीच में रुक करके इसको पारित कराया जा रहा है, इसको पास भी लोग करा रहे हैं। तो विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो ऐसे में बिल पारित करना या पास कराना या चर्चा करना उचित नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सोमवार को जो है मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जवाब देंगे, जो विपक्ष के प्रश्न हैं उनका उत्तर देंगे। साथ ही दिल्ली विधेयक
दिल्ली विधेयक का जो बिल है उस पर भी जो चर्चा होनी है उसको भी पास कराने के लिए सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो सोमवार को देखना होगा क्या कुछ खास है। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो है दोनों शब्दों में गहमा गहमी रही मणिपुर हिंसा को लेकर के, जिसके वजह से एडजर्न कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष एकजुट है। अब ऐसे में मणिपुर का हिंसा गरमाते हुए ये मामला दिखाई दे रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे इसी के साथ बड़ी खबर का। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां पर INDIA अलायंस डेलीगेशन कल मणिपुर जाएगा। मणिपुर INDIA अलायंस डेलीगेशन की सूची तैयार कर ली गई है। अधीर रंजन चौधरी और गौरव गगोई भी जा सकते हैं मणिपुर। सुबह 8:50 की फ्लाइट से ये डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और वहां पर क्या स्थिति है उसका जायजा लिया जाएगा। किस तरह से वहां पर स्थिति है, किस तरह से नियंत्रण में है, क्या वहां हालात है, वहां का जायजा लेने के लिए विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर के दौरे पर रहेगा। अधीर रंजन चौधरी और गौरव गगोई जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी कनिका जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कनिका, क्या है विपक्ष की तैयारी, अलायंस की क्या तैयारी है कल मणिपुर को लेकर के, क्योंकि लगातार मणिपुर के ही मुद्दे के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित की जा रही है। विपक्ष मांग कर रहा है और जवाब चाहता है, तो कल को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन यानी कि INDIA जो गठबंधन बना है वो जो गठबंधन से है जितनी पार्टियां हैं वो एक डेलीगेशन तैयार कर चुकी है जिसमें लगभग 25 से 30 सांसदों के नाम है। ये एक डेलीगेशन जो है वो कल मणिपुर के दौरे में जाएगा। मणिपुर में जो है डेलीगेशन जाकर वहाँ की मौजूदा स्थिति में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर जायजा लेगा, क्योंकि लगातार संसद की बात करें, संसद के सत्र के दौरान जो है विपक्षी पार्टी मानसून सत्र के दौरान जो है मणिपुर की हिंसा को लेकर बार बार सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री पे हमलावर है। तो इसी बीच जो है मणिपुर में एक डेलीगेशन बनाया गया है। 25 सांसद हैं वो कल मणिपुर जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे और जायजा लेने के बाद जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को जो है लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेंगे कि आखिरकार मौजूदा स्थिति में मणिपुर की क्या कुछ परिस्थितियां हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम सांसद की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो है अधीर रंजन चौधरी और गौरव गगोई, आम आदमी पार्टी के सांसद, TMC के सांसद, तमाम जो गठबंधन की पार्टियां 28 पार्टियां जो है उन सभी के सांसद जो है कल मणिपुर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। जी कनिका, बाद एक रिपोर्ट जो है जो राज्यसभा बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के जवाब मांगे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार के, तो शायद कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि करने के लिए ये जो विपक्षी दल है INDIA अलायंस से जाकर के देखना चाह रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो जिस तरह से मणिपुर हिंसा जो है लगातार चल रही है, अभी भी 80 से ऊपर दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं को बलात्कार किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बिल्कुल कनिका, देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह की रिपोर्ट जो है ये INDIA अलायंस वहां से लेकर आता है और आगे किस तरह से कार्यवाही चल पाती है लोकसभा की और राज्यसभा की। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। और चलिए इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर में ACB की बड़ी कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेते हुए एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। ACB ने नकल देने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी, तो ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नकल देने की एवज में रिश्वत मांगी गई, जिसको लेकर ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। 1000 रुपए की ये रिश्वत मांगी गई थी, तो रिश्वत लेते हुए एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है और इस कर्मचारी ने 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी को यहां पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो बीकानेर में ACB की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी इस कर्मचारी ने और रिश्वत लेते हुए कर्मचारी को रंगे हाथों ACB ने गिरफ्तार किया। रजिस्ट्रार ऑफिस का एक कर्मचारी था जिसे गिरफ्तार किया गया। हमारे पास 24 जुलाई को परिवादी श्री वासुदेव शर्मा सन ऑफ पूर्णाराम की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि लूणकरण के रहने वाले हैं। और उन्होंने शिकायत में ये बताया कि एक कर्मचारी है जो DIG ऑफिस में पंजीयन मुद्रांक बीकानेर में कार्यरत है और रिकॉर्ड रूम में कार्यरत है, और उसके द्वारा मेरे जो नकल आवेदन कर रखे हैं उसके लिए उसकी एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। हमने शिकायत का सत्यापन करवाया दिनांक 24 को ही। सत्यापन के दौरान जो परिवादी ने तथ्य बताए थे उनकी पुष्टि होनी पाई गई,
और जो 1500 रुपये रिश्वत का आरोप था परिवादी का, लेकिन सत्यापन के दौरान उसके द्वारा 1000 रुपये रिश्वत की मांग की गई और उस सत्यापन के बाद हमने ट्रैप कार्रवाई को आयोजन का निर्धारण किया गया और आज दिनांक 28 जुलाई को ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी श्री आशीष तंबोली जो कि बीकानेर के रहने वाले हैं, उनको रिश्वत प्राप्त करते हुए ऑफिस में उनके रिकॉर्ड रूम में